कल्पना कीजिए, एक ऐसी लाइब्रेरी की जहां इतनी किताबें थीं कि जब उनमें आग लगाई गई तो वो 6 महीने तक जलती रही। कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जहां दुनिया भर से लोग सिर्फ सच की तलाश में आते थे, और एक ऐसी नफरत की जिसने सदियों के ज्ञान को राख बना दिया। ये कहानी है नालंदा की, भारत का वो गौरव जिसे इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश तो की गई, लेकिन उसकी रूह आज भी इन पत्थरों में जिंदा है। आज हम नालंदा के उस सफर पर चलेंगे जहां एडवेंचर भी है, महानता भी, और एक ऐसा जख्म भी जो आज तक नहीं भरा। 7वीं शताब्दी। एक चीनी यात्री हुएनसांग अपने देश से हजारों मील दूर डाकुओं और बर्फीले पहाड़ों का सामना करते हुए भारत की ओर बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि उसने सुना था कि मगध की धरती पर एक ऐसी जगह है जहां इंसान को देवता बनाया जाता है। जब वो नालंदा पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने देखा कि यहां की दीवारें आसमान छूती हैं, और यहां का अनुशासन ऐसा है कि 700 सालों में एक भी विवाद नहीं हुआ। लेकिन यहां घुसना किसी एडवेंचर से कम नहीं था। द्वारपाल ही आपसे संस्कृत में कठिन सवाल पूछता था। अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो गेट आपके लिए बंद। 10 में से 7 छात्र बाहर से ही लौट जाते थे। नालंदा सिर्फ मंत्रों की जगह नहीं थी। यहां आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी सिखाया। यहां सर्जरी होती थी, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के प्रयोग होते थे। 10,000 छात्र और 2,000 गुरु। ये उस समय की सिलिकॉन वैली थी। सोचिए, उस समय यहां धर्मगंज नाम की लाइब्रेरी थी। रत्नोदधि, रत्नसागर और रत्नरंजक, ये 3 इमारतें ज्ञान का ऐसा समंदर थीं कि पूरी दुनिया का इतिहास वहां बंद था। लेकिन इसी चमक ने एक ऐसी काली नजर को अपनी ओर खींचा जो सब कुछ तबाह करने वाली थी। साल 1193। बख्तियार खिलजी नाम का एक सनकी सेनापति बीमार पड़ता है। जब भारतीय वैद्यों ने उसे ठीक कर दिया तो उसे एहसान मानने के बजाय जलन हुई। उसे डर लगा कि काफिरों का ज्ञान उसके हकीमों से बढ़कर कैसे है। उसने आदेश दिया, जला दो इसे। हजारों निहत्थे भिक्षु अपने प्राणों की भीख नहीं, बल्कि अपनी किताबों की भीख मांग रहे थे। लेकिन खिलजी ने रहम नहीं किया। ज्ञान का वो सूरज बुझ गया। कहते हैं वहां की राख से आसमान हफ्तों तक काला रहा, और उन जलती किताबों की गंध मीलों दूर तक आती रही। नालंदा आज भी खड़ा है, भले ही खंडहर बनकर, पर वो हमें याद दिलाता है कि ज्ञान को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज फिर से नालंदा की मशाल जल उठी है, नई यूनिवर्सिटी के रूप में। नालंदा का जलना सिर्फ भारत का नुकसान नहीं था, बल्कि पूरी मानवता का नुकसान था। लेकिन एक सवाल आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। अगर बख्तियार खिलजी ने उस दिन नालंदा की उन लाखों किताबों को नहीं जलाया होता, तो क्या आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति होता? क्या हम विज्ञान में आज से 500 साल आगे होते? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, और इस महान इतिहास के लिए एक लाइक तो बनता है। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे ही पुराने और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए अपने इतिहास इन डेप्थ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की अपडेट मिल सके। धन्यवाद।